सेठ साहब मेरे पास आए हुए थे, इतना घटिया किस्म के। अब पूछ रहा है जैन का रिश्ता करवा दिया। नहीं, तू अपनी जो बेटी पेश करता है ना रोज, तू वो पेश कर। ये ना अपनी बेटी की जबरदस्ती उसके साथ ना वो निकाह करवाना चाहता है, जबरदस्ती शादी करवाना चाहता है कि तेरी बेटी को क्यों कोई नहीं देता, उसकी वजह क्या है। तो ये हरामी अब ये बात नहीं बताएगा। बहुत यकीन करें बर्दाश्त किया। अब भी मैं बाद में जो है ना इंशाल्लाह रमजान गुजर जाए, ईद के बाद इंशाल्लाह ना जो मैं इसके साथ हशर करूंगा ना इंशाल्लाह ताला, जैसे इसने सोशल मीडिया के ऊपर बहन बेटियों को नहीं छोड़ा ना, तो इंशाल्लाह तो तू जो घटिया बकवासें करता है ना, तू करता रहे। ठीक है, तेरा ना पेट भरने वाला है, ना तेरी वो डिमांडें पूरी होने वाली हैं जो तू करता है। पैसे देते थे पहले तो बिल्कुल ठीक था, आपके पैसे जो है ना वो हमने तेरी वो हम चालाकी समझ गए थे ना। तो कोई इतना बड़ा कोई हरामी और कुत्ता है ना, यकीन कर इस तरह से हमने नहीं देखा। रमजान शरीफ के अंदर भी तुझे सुकून नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद तुझे ऐसी वीडियोस और ऐसी तस्वीरें और ऐसा वो मिलेगा ना कि तू, मैं कहता हूँ ना, तेरे होश उड़ जाएंगे। तुझे फिर समझ आएगी कि बहन बेटियों के बारे में कैसे बात की जाती है। तू जबरदस्ती अपनी बेटी क्यों पेश कर रहा है, मुझे ये चीज का जवाब दे। ऐसा कुत्ता बेगैरत इंसान ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने सबको बोला, मैंने कहा यार इसको समझाओ। कहते हैं जी जहनी मरीज है, फलान है। जिन लड़कियों के पीछे तुम्हें गोलियां खाते हो ना, जिन लड़कियों के पीछे, ठीक है, इनके साथ रात दिन वीडियो कॉल चलती थी, हमें पता नहीं है। कंजर आके इधर आके तू फतवे देता है बेगैरत कुत्ते का, वो आके इधर बातें करता है सोशल मीडिया। अभी जो है ना मैं इस ब्रांड कुत्ते को, जिसको ब्रांड कहते हो ना, और सब कहते हैं कि आप अच्छे हो, ये करते हो वो करते हैं, ये तो दल्ला है, दल्ला। इसने जैन को किस लिए रखा हुआ है पता है? ये सब्बा इस मनहूस को जो है ना वो नशे वाली गोलियां देके जैन के साथ पूरी रात मजे लूटती थी। इस कंजर को नहीं पता इसकी अम्मी जैन के साथ क्यों नहीं बोलती, जब वो आता है इस तरह मुंह क्यों कर लेती है। मुझे सारा हाल दिया, मेरे साथ बैठी है, मुंह पे हो मेरे। यही बातें अगर सच ना हो तो मेरा नाक काट लेना। नशा दे के तुझे और भोसड़ी के अहमद कुत्ते बड़ा यूट्यूबर बनता है, तो भोसड़ी के तेरी औकात वही है, बगड़ा बग्गी जिसको हम बोलते थे। भोसड़ी के आज तू इतना बड़ा अपने आप को ब्रांड समझने लग गया है, जो हमारे घर से रोटी चोरी करके खाता था तू। कुत्ते, तुझे वो याद नहीं है जब मैं तुझे होटल पे लेके जाता था, खाना खिला के आता था, और ये सब्बा कह रही थी मरने देते, जिंदगी मौत इसके हाथ में है, इस कुत्ते के, इस कुत्ती नस्ल के, इसके हाथ में जिंदगी मौत। किसके टुकड़ों पे पहले पलता रहा है? किसका मोबाइल तू यूज करता था, टिकटॉक बनाता था तू? पहले तेरा बाप था मैं, ठीक है, अब्बू के मोबाइल पे टिकटॉक बनाता था, जो अभी मेरी टिकटॉक आईडी पे मौजूद खड़ी हैं इस वक्त भी। जो भी देखना चाहे जाके देख ले। और ये ऐसा बेगैरत बंदा है, ऐसा बेगैरत तरीन इंसान यही है। सबको जो है ना ये लाने वाला, ठीक है ना, यही है। सब पहले मुखालिफ थे कि ये क्यों लेके आया है सारा कुछ, फिर जब पैसा मिला, ठीक है ना, तो फिर सारे आ गए पैसे को देख के, डॉलर को देख के। ये कहते हैं पैसा पैसा करता है। तो आज मैं इज्जत उछाल के दिखाऊंगा इज्जत उछालना किसे कहते हैं। तो ये जैन को इसलिए रखा हुआ है, पहले मोहसिन था, ठीक है ना, वो मोहसिन के मैसेज और वो सारा कुछ पकड़ा गया तो उसके साथ खत्म हो गई। जब मोहसिन के भाई की शादी हुई उस दिन घर भी नहीं आया। इसकी बहन जो है ना वो मिन्नतें करके पैरों पे हाथ रख के कि आ जाओ, मोहसिन के छोटे भाई की जो शादी हुई, ठीक है ना, उसकी शादी पे, तो ये कार में बैठा रहा, बाहर घर नहीं आया। क्यों नहीं आया? मोहसिन की वजह से। तो अब तो सब्बा के पीछे हर वक्त जो है ना वो ऐसे ऐसे खुसरू की तरह मंडला के चल रहा होता है। तो खुद को बड़ा यूट्यूबर समझता है और इतना बड़ा समझता है, कुत्ते जितना औकात नहीं है मेरे आगे तेरी।
ठीक है, जितना पैसा है या कोठियां या कारें हैं ना, ठीक है, ये मेरे ठेंगे पे हैं, समझा है? तो बड़ा आ गया बड़ा यूट्यूबर, और आजकल तुझे एनके लग गई हैं, सूट बूट लग गया। तेरी औकात वही है कुत्ते वाली, जो फुफ्फो तेरी अम्मी मेरे कपड़े लेके आती थी तो तुम लोगों को पहनाती थी। भूल गया कुत्ते, लाना था तेरी जिंदगी पे। पहले मोहसिन के साथ पकड़ा, उसका एक बच्चा करवा लिया, ठीक है, एक उसके साथ जिसके साथ अकेला भेज देते थे, वो लेके जाता था गाड़ी पे, अकेली भेज देते तो इस सब्बा को याद नहीं है, कुछ किसी को पता नहीं है। दूसरा उससे हो गया, तीसरा अब जैन से बनवा रहा है। नशे की गोलियां तुझे दे के सारी रात वो उसके साथ रोमांस करती है। किसको पता नहीं है? अपनी अम्मी से पूछ, वो हकीकत जानती है। जब वो आता है इस तरह मुंह कर लेती है वो। तो उसकी खातिर जो है ना तुमने किया हुआ है। पूरा हफ्ता मैं कहता रहा, ये अल्ताफ के पास सारे मैसेज खड़े हैं, अकरम के पास खड़े हैं मेरे मैसेज, मोहिउद्दीन के पास खड़े हैं, उस मोहसिन के पास खड़े हैं। मैं नहीं कहता रहा कि ये इज्जत का दुश्मन है, और तू कहता है कि जबरदस्ती दे रहा है, जबरदस्ती निकवाह करवाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। तो मैं पहले भी इस चीज के खिलाफ था, राबिया की वजह से, कि इन्होंने तलाक दी थी राबिया को, इसके मामू ने। तो मैं इनकी शक्ल देखना पहले भी गवारा नहीं करता था, ठीक है। तो ये तो शाहिद भाई की जो है ना, वो उसकी वसीयत थी, उसकी लाज थी, जो उसकी बहन। आज बात करने जा रहे हैं छम छम छमिया उर्फ अहमदीन बलोच और इल्ताफ बलोच और आसफ भाई की। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। लोगों की औरतों पे, लोगों की बहनों पे, लोगों की बेटियों पे बात करते करते आज वो टाइम आ गया कि अपने घर का बंदा ही सबा के, सलमा के, समीना के, इन सब के कट्ठे चट्ठे खोलने लगा। रुबीना ने जब इनके लिए बात की, रुबीना को नाचने वाली कहा गया, रुबीना को धंधे वाली कहा गया, रुबीना को कहा गया कि तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर ये सब झूठ होता तो आसफ भाई ये बातें क्यों करते। आज करेंगे आसफ भाई की और अहमदीन बलोच उर्फ छमिया की वीडियो का पोस्टमार्टम। आज देंगे उस पर रिव्यू। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने अहमदीन की वॉइस भी सुन ली और आसफ भाई की वॉइस भी सुन ली। आसफ भाई ने सेम वही बातें कही, अपने होने वाला जो उसका जवाई था उसके और सबा के बारे में। कल मैंने जो वीडियो बनाई मैंने उसमें भी कहा कि आसफ भाई ने जैन के मोबाइल में ऐसा क्या देखा था कि वो परे हो गए। हालांकि सगे भाई का बेटा है, पर एक आंख भी उसको देखना नहीं चाहते। जैन की हरामज़दगियां। अगर जैन की एज की बात की जाए तो मैं कहती हूँ ऐसे बच्चे, मैं कहती हूँ गली में खेलते हैं। पर बात फिर वही है ना, जैसे आसफ भाई ने इंकशाफात किए कि गोलियां देके अहमदीन बलोच को सस्ती नशे वाली गोलियां देके सुला दिया जाता था और जैन के साथ एंजॉयमेंट, मनी हनी मनी और लाइफ स्पेंड की जाती थी। यही बातें रुबीना ने कही। जब रुबीना ने ये बातें की, आप लोगों में से कई छमिया के हुमैती, छमिया के चाहने वाले आके कहते थे क्या रुबीना की बेटी नहीं, रुबीना ये तुमते क्यों लगा रही है, रुबीना क्यों ये झूठ बोल रही है। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रुबीना ने इल्जाम तराशी की, रुबीना ने झूठ बोला। आसफ भाई भी झूठ बोल रहे हैं कि वो जैन के साथ ये काम करती रही, मुंह काला करती रही और छमिया को नशे की गोलियां देके सुलाए रहती। पर भाई ने नया बंदा ऐड किया। वो बंदा कौन है जी? छमिया यानी अहमद की वालदा साहबा।
अहमद की वालदा साहबा ने आसफ भाई के साथ ये सारे दुख सुख किए, उनको सारी चीजें बताई और वाकई हमने नोट किया कि अहमद की माँ जैन के साथ बात नहीं करती, जैन आता है वो अपना मुंह मोड़ लेती हैं। 100% आसफ भाई ने बिल्कुल ठीक ये इंकशाफात किए और सबा को वही लक़ब से नवाजा जिससे अहमद ने उनकी बेटी को नवाजा। सबा को कहा गया ये डिजिटल तवाइफ है, ये डिजिटल मैं इसको क्या कहूँ, धंधे वाली है। अहमद के भी उन्होंने सारे कारनामे, टोटे पीता था सिगरेटों के सड़कों पर से उठा के और उसके अंदर से कॉटन निकाल के खाता था। ये सस्ता नशा ऐसे पूरा करता था, इसमें कोई शक नहीं कि ये बीवी को सामने लाके कामयाब हुआ, रुबीना को सामने लाके कामयाब हुआ। और जब सारे भाइयों के चैनल पे हजार सब्सक्राइबर आ गए, फिर इन्होंने रुबीना का मिस यूज करना शुरू किया, इन्होंने कंटेंट बनाने शुरू किए, फेक कंटेंट, कभी असलम की शादी का, कभी मुखलिस के पागलपन का, कभी इरफान कौसर के पागलपन का, ओवरसीज बहन भाइयों से लूटा। बात यहाँ तक नहीं रुकी, सबा ने पता नहीं कौन सी खुराकें जैन को खिला के एक से पहले उसको पूरा पाई बना लिया है। और वो पाई इंग्लिश मूवी, बहन भाई आप जानते हैं ना क्या होती है, अंग्रेजों को अपनी वो वाली वीडियोस बना के सेंड करता है जो बाहर फिर उस तरह की सीडियां सेल होती हैं। ये आजकल के फैमिली ब्लॉगर क्या क्या धंधे कर रहे हैं, ये छमिया का खानदान क्या क्या धंधे करता है। जब इस पे रिएक्शन वाली बात करती हैं तो कहता है ऐसे बच्चे माओ को जाया करा देने चाहिए। फेक शादी का कंटेंट ये लेके आया। आशा कनाडा वाली की माँ बहन इसने एक की, उसको आशा कनाडा वाली को धंधे वाली कहा, उसकी बेटी के साथ निकाह का कहा, उसको निकाह वाला कहा, वो नाइटें लगाने वाली है। ये माह रमजान है, मैं बिल्कुल यहाँ झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ कि हमारी इनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। हमारी दुश्मनी है ये जो फेक कंटेंट लाते हैं, हमारी दुश्मनी है जो न्यू जनरेशन को खराब करते हैं, हमारी दुश्मनी है कि ये अपने घर में कोई रिश्ता नहीं देखते, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात ये बनाते हैं। इनको नहीं पता खाला कौन है, मामा कौन है, चाची कौन है, नाना कौन है। हमें इख्तलाफात हैं जो अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। आप साया मुल्क में जब सबा और अहमद पे रिएक्शन दिया जाता है और जब जलील किया जाता है हम शर्मिंदा होते हैं। हमारी इनके साथ दुश्मनी नहीं, हम बस चाहते हैं कि खूबसूरत सी फैमिली ब्लॉगिंग करें, हम भी अच्छे से इन पे रिव्यू करें, ना कि हम भी गाली गलौज करें। और ये भी, और यहाँ मैं आपको बहन भाइयों एक बात बता दूं, ये माह रमजान है, जब पहल की गाली में इस छमिया ने, इस बगारत इंसान बेहयार मुर्दार आदमी ने की। आशा कनाडा वाली को गालियां दी, रुबीना को गालियां दी, मुझे गालियां दी, अली मजहर को गालियां दी, SKT को गालियां दी, गजल जुल्फकार को गालियां दी। किस औरत को इसने गालियां नहीं दी? पर अब खुदा की करनी देखें, मकफाते अमल देखें कि इनके खानदान का बंदा, इनका खून का रिश्ता, भाई इनके कट्ठे चिट्ठे खोलने के लिए खड़ा हो गया। उसको किसने मजबूर किया ये जुबान बोलने पे? ऑफ कोर्स अहमद ने, उर्फ छमिया ने। हम भी जब गाली देते थे हमें कौन मजबूर करता था? ये बगैरत छमिया अहमद दीन बलोच, ये इतना झूठा दलाल बगैरत आदमी है। ये जैसे आसफ भाई ने कहा ना, ये खुद सामने नहीं आता, इसने अपने कुत्ते कुत्तियां पाले हुए हैं, वो कुत्ते कुत्तियां आके भौंकते हैं। जब हम उन कुत्ते कुत्तियों को डंडा चढ़ाते हैं, जब हम स्ट्राइक पे, इन्होंने हमारे लिए चैनल बनवाए। जो सबा का चाचा गुलाम हुसैन है उसने वो चैनल बनाए, उसने रुबीना को, आशा कनाडा वाली को, मुझे वो गालियां दी, वो गलीज जबान बोली। इसका पता आसफ भाई को भी है। वो चैनल किसने बनाए? असलम सड़प्पी ने। वो चैनल किसने बनाया? अल्ताफ ठुस वकील ने। वो चैनल किसने बनाया? अहमद दीन बलोच ने। कम्युनिटियां भी इन्होंने शेयर की, वो गाली गलोच, मतलब कहने की बिल्कुल गंदी वीडियो, गंदी फिल्म कह ली उसको, वो गाली गलोच की कम्युनिटियां भी की। मैंने प्रूफ के साथ हर चीज लगाई, जिसका इख्तराफ ठुस वकील ने भी किया कि हमने खुद चैनल, मैंने उस वक्त भी प्रूफ दिए कि चैनल तुम लोगों ने खुद डिलीट नहीं किए, मैंने
हमने डिलीट करवाए हैं। फिर वो गुलाम हुसैन ने आके हमसे माफी मांगी, उसने एडमिट किया कि इनके कहने पे उसने वीडियो बनाई थी कि शायद उसका चैनल चल जाए, वो भी 2 टाइम की रोटी खा सके। वो वॉइस भी मैंने अपने चैनल पे चलाई है। अब ये मकफाते अमल है, लोगों की माँ बेटियों को बात करते करते, लोगों की बेटियों को बातें गाली गलौज करते फिर कहते हैं हमने तो गाली दी नहीं। आसफ भाई ने बिल्कुल सही कहा है, ये माह रमजान का महीना है, ये वाकई लोगों से गालियां निकलवाते हैं, अपना चैनल को ये साफ शफाफ रखते हैं। क्या हमारे माथे पे चेयर लिखा है? क्या हम मामू हैं? क्या हम पागल लगते हैं कि अगर हमें कोई गाली नहीं देगा हम उनको गाली देंगे? इज्जत दो, इज्जत लो, जैसा बोलोगे वैसा जवाब मिलेगा। तुम ईंट मारोगे हम पत्थर से जवाब देंगे। इस बंदे ने बगैरती की अब हद कर दी, हर बात को भूल जाए, हर चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या ये अब अपनी भतीजी के साथ नकाह करेगा? अपनी भतीजी के साथ सोएगा? आसफ की बेटी इसकी भतीजी लगती है, ये उसका चाचा लगता है। इसने कल आसफ से उसका रिश्ता मांगा, उसके बारे में किसने मजबूर किया? पहल इसी ने की ना। अब कहेगा मैं तो ऐसी बात करता नहीं। अगर इसकी फैमिली में इसकी भतीजियां भांजियां सेफ नहीं तो दूसरी औरतों को क्या ये रिस्पेक्ट देंगे जिनकी अपनी बच्चियां अपने घरों में अपने चाचे मामे ताओं से सेफ नहीं? ऐसे ही रुबीना ने इंकशाफ किया था नादिया और करम खान की बेटी का। अब मुझे 100% यकीन हो गया, अगर अहमद उर्फ छमिया आसफ की बेटी को कह सकती है कि मुझे रिश्ता दे दो, मैं उसके साथ शादी कर लेता हूं, तो यकीनन अकरम खान की बेटी के साथ भी ये हुआ होगा। नादिया के साथ भी, जो अकरम खान कोसर वालों के घर नहीं जाता, कोसर इरफान का यानी कोसर का ससुर इरफान का बाप, उसने भी नादिया के साथ जरूर ये हरकत की होगी, क्योंकि इनको रिश्तों की कोई पहचान नहीं। वाकई आसफ भाई का कहना बिल्कुल ठीक है, डॉलर डॉलर सदका खैरत सदका खैरत। और इल्ताफ अली बलोच ठुस वकील के बारे में भी बात की और कहा कि मुझे वहां का मुंह मार देता है दादाजी का, नहीं तो सलमा के कट्टे चट्टे भी खोलूं। और इल्ताफ ने जो सबा के लिए और सबा की बहन आयशा के लिए अल्फाज यूज किए वो भी आसफ भाई ने जिक्र किया। मैं उस पर बात करना चाहती हूँ और प्रूफ भी आपको वो याद करवाना चाहती हूँ जो मैंने पुरानी वीडियो में लगाए हैं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि पार्ट 2 कल आना चाहिए। फिर अगला सिलसिला यहीं से शुरू होगा, साथ लास्ट मेरा जो डायलॉग होगा जिसपे मैंने वीडियोस खत्म की होगी वहां आपने याद करवाना है, वहां से मैं अगला पार्ट शुरू करूंगी और इनकी ईची बीची टीची प्रो सबूत के साथ आपके सामने रखूंगी। ये जितना भी मैंने आपको वॉइस सुनाई और जितनी मैंने बातें की, इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे बगारतों को यूट्यूब पे रहना चाहिए? क्या ऐसे बगारतों को इस माह रमजान बरकतों रहमतों वाले महीने के सदके शैतान की तरह अनसब्सक्राइब करके आए और अपनी नेकी बनाएं? क्यों अपने घरों में आप ऐसे लोगों को घुसने देते हैं जो आपकी नस्लों कोडों में बैठने मत दे? ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करें। आसफ भाई ने रिएक्शन वालों के साथ राब्ता किया, अब रिएक्शन वाले ये कट्टे चिट्टे नहीं खोल रहे, आसफ भाई खुद खोल रहे हैं। और कौन मजबूर कर रहा है, कौन गाली गलौज कर रहा है, कौन माँ बेटी को जलील कर रहा है, तजील कर रहा है? और फिर जाहिर बात है एक बाप अपनी बेटी के लिए बोलेगा, हम अपनी रिस्पेक्ट के लिए बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। इन्होंने वाकई अपने हवारी रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हुए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं भी इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी उसको आपने भज पुज के कर लेना, फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।